चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, सबसे पहले बच्चों बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बच्चों आप जानते हो आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो बेटा क्वेश्चन में दिया है 8,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक के बाद तुरंत हम लिखते हैं परचेज। क्वेश्चन में देखो बच्चों डेबिट साइड पे बड़ा अमाउंट दिया है परचेज का 70,000 रुपये। अब एडजस्टमेंट देखो बच्चों, एक एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि खरीदा फर्नीचर है पर गलती से हमने उसको परचेज में लिख दिया है। ठीक है, तो माइनस बच्चों हम कर देंगे फर्नीचर परचेज जो कि गलती से इसमें लिया था। परचेज रिटर्न कुछ हुआ हो तो वो भी माइनस कर देंगे। जिस भी रीजन से अपना परचेज कम होना हो उस चीज को बच्चों हम माइनस कर लिया करते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको कस्टम ड्यूटी या ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स करके दिया होगा। पुराने बुक के अंदर शायद कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, पर बच्चों आपको ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, कैरेज इनवर्ड या कस्टम ड्यूटी कुछ भी लिखा हो वो आपका ट्रेडिंग का खर्चा है। फिर बच्चों क्रेडिट साइड पे होता है सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में दिया है 1,30,000 रुपये। माइनस कर देने का सेल्स की बहन सेल्स रिटर्न जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000 रुपये, तो ये हो गया 1,24। प्लस करना है सेल्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड जो लिखना भूल गए थे। 24 और 4 28, 28,400, 28,400। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको पहला एडजस्टमेंट बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 12,600, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 4,600 रिक्वायर्स रिपेयरिंग ऑफ 600, रिमेनिंग स्टॉक्स मार्केट वैल्यू इज लेस बाय 20%। तो बच्चों 12,600 का स्टॉक है, इसमें से 4,600 में 600 का रिपेयर हो रहा है, बाकी बचा 8,000। 8,000 में बोला है रिमेनिंग स्टॉक्स मार्केट वैल्यू इज 10% लेस, तो 10% माइनस करोगे ये बचेगा, नहीं सॉरी 20% लेस। 1,600 माइनस हो जाएगा, 2 जाता तो 6 आता, 400 ज्यादा 6,400, 6,400 और 4,000, 6 और 4 10, तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल के आ गया 10,400। अब बच्चों क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड की चीजों को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि बच्चों अपने क्वेश्चन में निकल के आ रहा है 71900। यहां नीचे आप लोग टोटल कर दोगे। सेकंड स्टेप बच्चों अपना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चों एग्जाम में जब हेडिंग दो तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ साजन रेडीमेड स्टोर फॉर द ईयर एंडिंग और ड्यूरिंग द ईयर ऐसा लिखना जरूरी है, वो पूरा लिखना। फिर ग्रॉस प्रॉफिट का पैसा जो हमने कमाया था वो है 71900। आप क्या करेंगे दोस्तों, अब बारी बारी से खर्चा देखेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले कैपिटल नहीं, ड्राइंग नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं, परचेज नहीं, सेल्स नहीं, गुड्स रिटर्न नहीं, सैलरी। ये सैलरी जो है
वो बच्चों आपका खर्चा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी का अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, 30,000। बच्चों नीचे देखो एडजस्टमेंट कोई सैलरी का नहीं, तो बच्चों सैलरी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 30,000 रुपये। सैलरी के बाद बच्चों दिया है ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर गए, उनको फीस देनी पड़ी। ऑडिट फीस आपने दी 5,000 रुपये। उसके बाद दिया है रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, रेंट और इंश्योरेंस। बच्चों रेंट एंड इंश्योरेंस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट लिख लिया। उसके बाद आपको दिया है स्टेशनरी, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख लिया। उसके बाद आपको दिया है अनपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चों जब भी अनपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ये चीज एडजस्टमेंट के जगह पे ट्रायल बैलेंस में दी हो तो उसकी सिंगल इफेक्ट होती है बैलेंस शीट में। अनपेड सैलरी, सैलरी देना बाकी है, लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अपना हक है, एसेट साइड लिख देंगे। फिर बच्चों आया कमीशन, कमीशन रिसीव्ड है 800 रुपए, तो ये यहां पे हमने लिख लिया बाय कमीशन रिसीव्ड 800 रुपए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है डेटर, क्रेडिटर नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं, एडिशन बिल्डिंग नहीं, मशीन नहीं, व्हीकल नहीं, बिल्स नहीं, डिविडेंड, डिविडेंड की इनकम हमारी हुई है 1,000 रुपए, क्रेडिट साइड वाला अमाउंट। फिर इन्वेस्टमेंट एसेट है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, एडजस्टमेंट बाद में। फर्नीचर, मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस का खर्चा 3,000 रुपए। फिर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी 3,600 रुपए। बोनस दिया 2,500 रुपए। डिस्काउंट सिर्फ डेबिट वाला है 1,000 रुपए। बैड डेब्ट रिजर्व, अब बच्चों देखो कहीं आगे बैड डेब्ट तो लगभग है नहीं, मेरे को तो दिखा नहीं, पर बैड डेब्ट रिजर्व दिया है। तो इसका क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करने का, सीधा बैलेंस शीट में वो जिस तरीके से दिया है उसको लायबिलिटी साइड पे भी शो कर सकते हैं या फिर डेटर्स में से माइनस करके भी बताते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एडिशनल बैड डेब्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इन शॉर्ट। उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट पे गौर करो तो आपको बारी बारी से अगर हम एडजस्टमेंट देखें, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, तीसरे नंबर का एडजस्टमेंट बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर जो है वो 1/10/14 से ट्रांसफर हुआ है और एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, ये 5 साल के लिए है। तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट का 4,000 रुपए का आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट है 4,000 रुपए, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये 800 रुपए आ गया, 1 साल का 800 रुपए। उसके बाद ये 6 महीने के लिए का ही है, तो बच्चों इसका मतलब इस साल हम एडवर्टाइजमेंट में 400 रुपए की गिनती कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों चौथे नंबर का एडजस्टमेंट देखो, ये बच्चों हूबहू अपने इलस्ट्रेशन जैसा है। 20,000 की आपकी एसेट वैल्यू है, माइनस 4,000 स्क्रैप वैल्यू, तो ये हो गया 16,000। यूजफुल लाइफ है इसकी 10, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 1600, और हमने लिया है 1/4 को, हाँ मतलब 1 साल का 1600। तो बच्चों डेप्रिसिएशन यहां पे वेहिकल का हम लगाएंगे
1600 रुपये। डेट खास ध्यान रखने की बच्चों, यहाँ पे डेट नहीं थी, इलस्ट्रेशन वाले में डेट थी 6 महीने की या 3 महीने वाली, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद बच्चों बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। और इन्होंने बोला है कि जो कैपिटल है उसमें से 8000 तो हम 1/10/14 को लाए थे, मतलब टोटल कैपिटल जो आपको दिया है क्वेश्चन में, टोटल कैपिटल दिया है 1,08,000 रुपए। उसमें 1 लाख आप नॉर्मली लाए हैं, 8,000 बाद में लाए हैं। 1 लाख का कितना परसेंटेज बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 6%, तो ये हो गया 6,000। इसका भी 6% होना चाहिए, 480। और क्योंकि हम लाए हैं इसको 1/10/14 को, तो इसका आधा मतलब 240, तो 6240, 6,000 और 240। फिर बच्चों डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का बोला है 10% और मशीन का 20%। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में भी बच्चों देखो अलग अलग आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। 40,000 है, 10,000, 40,000 पे 10% कितना होगा? 400, अरे 4,000। 10,000 में 10% 1,000, पर क्योंकि तारीख जो है उसके हिसाब से सिर्फ 3 महीने का लगता है, तो वो लगेगा 1,000 का 3/12, तो 250, ये हो गया 4250। फिर बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर पे बोला है कोई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन पे बोला है 20%, तो मशीन के वैल्यू पे लिख लेंगे 20% के हिसाब से आएगा 4,000। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में अरे 5 नंबर का एडजस्टमेंट ले गया बच्चों। देखो परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 2000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर वाज परचेज्ड ऑन 1/10/14, ठीक है। तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा? 2 2 4, और ये हमने खरीदा है 1/10/14 को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका आधा 2,000 हो गया, और बाकी 4,000 का, अरे देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे एक भी हुई। देखो ऑलरेडी फर्नीचर गिवन क्वेश्चन में कितना है? 6,000। 6,000 का 20% कितना हो जाएगा? 6 2 12, 1200। एडिशन कितने का किया है? 2,000 का, इसका 20% कितना होगा? 400। 400 का 6 महीने का कितना होगा? 200, तो 1200 और 200 कितना हो गया? 1400। तो ये फर्नीचर का बेटा आपका अमाउंट आएगा 1400 रुपए। अब बच्चों क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करते हो तो हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। होप आप लोगों ने बच्चों प्लस माइनस कर लिया होगा। प्लस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट जो अपना आता है वो आ रहा है 4710। कितना आ रहा है बच्चों? 4710। उसके बाद बच्चों बनेगी छोटी सी बैलेंस शीट। यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड बनानी आसान होती है, कैपिटल
1,00,000 का प्लस 8,000 का जो जुड़ा था, वैसे क्वेश्चन में तो वैसे ही दिया है। फिर नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दिया, माइनस ड्राइंग्स। तो बच्चों ये होगा आपका 114,150। 8,000 एडिशन प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस और ड्राइंग्स माइनस, एक ही चीज माइनस होगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में दिए हुए हैं क्रेडिटर्स 14,000, क्रेडिट साइड की अमाउंट देखो। हाँ बेटा, बिल्स पेबल 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500। सैलरी देनी बाकी है, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस पे दिया है, उसकी सिंगल इफेक्ट यहां पे दे दी। उसके बाद बच्चों यहां पे क्या करेंगे, जो बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन, तो 50 माइनस 4250, तो ये आ जाएगा। देखो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, 4250, 4,000 पहले का, 250 दूसरे का, वही यहाँ पे लिखना है। तो 50,000 में से 425 माइनस करेंगे तो 4250 करेंगे तो 45750 आएगा। मशीन का 20%, बड़े बड़े एसेट्स पर लिख देने के, बिल्डिंग है, मशीन है, 20 में से 4 गया तो 16। व्हीकल का जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 8,000 में से 1600 गया तो 6,400। फिर फर्नीचर का अभी हमने कैलकुलेट किया था, 6,000 प्लस 2,000 का खरीदा, 8,000 में से 1,400 का डेप्रिसिएशन लगाया, ये हो गया 6,600। फिर बच्चों क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि बच्चों क्या है, आपके एसेट्स 10,000 के। डेटर्स में बच्चों ओपनिंग प्लस अनरिकॉर्डेड कर लेंगे, माइनस बैड डेब्ट रिजर्व जो दिया हुआ है। तो बच्चों बैड डेब्ट रिजर्व अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो सीधा डेटर्स में से माइनस करके बताते हैं। ये कैसे हुआ, 29600 प्लस 4,400 अनरिकॉर्डेड माइनस बैड डेब्ट रिजर्व। फिर बच्चों क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल दिया है आपको 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का हम लोगों ने किया था, 4,000 में से 400 निकाला था तो बचा 3,600। और एंड में लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया गया है, दिया नहीं हमने कैलकुलेट किया है 10,400। तो इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं। आप लोग बच्चों बैलेंस शीट का टोटल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे।